जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। आज हम लोग समय एवं कार्य का चौथा अध्याय लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो लोग चौथे अध्याय में आ रहे हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं कम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। धीरे से जैसे ही आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दूंगा। तो आइए आज हम लोग पार्ट 4 पे बात करते हैं। ये एक सवाल जो कल डेटा इनसफिशिएंट होने की वजह से छोड़ दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था एक क्वेश्चन, ये देखिए, जब हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ एक क्वेश्चन आया होगा, ये वाला है ना। यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा हो गया था, तो इस अधूरे क्वेश्चन को अपन ने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस अधूरे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला यहाँ पर ये जो 23 डेज था ना, ये वाले दिन नहीं दिए थे। उसमें सवाल की थीम लाइन है ए और बी 45 और 40 डेज में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को बी ने 23 डेज में पूरा किया। तो आपको बताना है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। ठीक बात है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। ए कितने दिन में करता है? 45 डेज में। बी कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सर बी करता है 40 डेज में। एलसीएम निकालने का पैटर्न बताया है मैंने आपको। 5 दोनों में कॉमन है, इंटू 9 इंटू 8। यहाँ से एलसीएम ले लिया आपने। यहाँ से 45 चला गया तो 8 बचा, यहाँ से 40 चला गया तो 9 बचा। ठीक है। अब क्या बोला? दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद ये छोड़ देता है, पता नहीं है। बचे हुए काम को बी ने 23 दिन में कंप्लीट किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो 23 दिन एक्स्ट्रा है जहां पर बी ने अकेले काम किया है। बी 9 चॉकलेट डेली खाता है। यहां टोटल कर लीजिए, 8 पंजा 40, मैंने आपको बताया था 9 चौके 36, 360, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है। 8 पंजा 40, 9 चौके 36, 360। लास्ट के 23 दिन 23 डेज केवल बी अकेले खाता है, ए तो भाग गया है। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 इंटू 3 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20। 207 रोटी को बी ने अकेले खा लिया। कुल रोटियां आपके पास कितनी हैं? 360। 360 में 207 रोटियां खाई जा चुकी हैं, तो बचा कितना? यहाँ 7 से 93 ये हो गए और 60 अपने वो हो गए। ठीक है। तो यहाँ से 3, 10 में 7 गए 3, 6 में 1 गया 5 और 3 में 2 गया। 153 चॉकलेट और बचे। 153 चॉकलेट को दोनों ने मिलके खाया होगा। ध्यान दीजिएगा, 153 चॉकलेट को दोनों ने मिलके खाया होगा। अब यहां से अपन को यह पता लगाना है कि किसने कितने चॉकलेट खाए हैं। ठीक है। तो भाई 7 चॉकलेट कौन खाता है? दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को बी ने 23 दिन में पूरा किया, तो बचे हुए काम को तो हमने खत्म कर लिया। अब इस 153 को दोनों ने मिलके खाया है। दोनों ने मिलके खाया है मतलब जितने दिन दोनों ने मिलके खाया है उतने ही दिन में तो ए ने छोड़ा होगा। और दोनों ने मिलके 9 और 8 17 चॉकलेट खाते हैं, तो डिवाइड इसमें कर देंगे। कितनी चॉकलेट? 17 चॉकलेट डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे कितने दिन? 9 दिन। तो 9 दिन दोनों ने साथ मिलके काम किया है। अगर ये पूछा जाता तो भी आंसर यही होता। और ए कितने दिन बाद छोड़ा,
जितने दिन साथ में काम किया उतने ही दिन बाद ए ने छोड़ा होगा, उसके बाद तो बी अकेला हो गया होगा। तो आपका आंसर कितने दिन आ जाएंगे? 9 दिन। एक बार फिर सवाल समझिए, ए 45 डेज में कर सकता है, बी 40 डेज में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 360। ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो 360 में 45 का भाग करेंगे तो ए डेली 8 रोटी खाता है। बी की इफिशियंसी निकालेंगे, 360 में 40 का भाग करेंगे तो बी डेली 9 चॉकलेट खाता है। अब उसने कहा दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। यही पता लगाना है कि कितने दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी ने 23 दिन में पूरा किया, तो 23 दिन में बी ने अकेले पूरा किया था। 9 रोटी बी खाता है, 23 दिन में 207 चॉकलेट खा जाएगा, 360 में 207 चॉकलेट खा जाएगा, तो बचेंगे कितने? 153 चॉकलेट, जिसे दोनों ने मिल के खाया होगा। जब ए नहीं गया होगा तो ए भी था, बी तो कभी गया ही नहीं। 8 चॉकलेट ए खाता है, 9 चॉकलेट बी खाता है, तो दोनों मिलके 17 चॉकलेट खाएंगे, तो 153/17 9 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया था। तो ये क्वेश्चन था। अगला सवाल है आपका ये, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 6 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 42 डेज में कंप्लीट हो जाता है। वह समय ज्ञात करें जिसमें अकेले ए 50% काम पूरा करता है। मुझे लगता है कि कल ये क्वेश्चन आपका हो गया है, बावजूद इसके मैं दोबारा बताऊंगा। जो बच्चे मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं वो बच्चे फेसबुक पर ललित व्यास पांडे के नाम पर, इंस्टा पर कवि ललित व्यास के नाम पर, एक्स पर ललित व्यास पी के नाम पर मुझे सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख ही रहे हैं, बाकी और भी प्लेटफॉर्म हैं। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए और बी मिलकर 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 6 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो टोटल काम इन्हीं को मान लो, जितने दिन में ये करते हैं 18 दिन। तो डेली 1 चॉकलेट के हिसाब से ये लोग कितने दिन तक खाए? 18 पूरा काम है और 18 दिन में ख़त्म करते हैं, तो डेली 1 काम करते होंगे। ये लोग 6 दिन तक काम साथ में किए। इसका मतलब है 6 काम हो गया तो 12 काम बचा। 18 में से 6 काम कंप्लीट हो गया। बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 42 दिन में हो गया, और बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 42 डेज में हो गया। ध्यान यहाँ ये रखना है कि काम नेक्स्ट 42 डेज में नहीं हुआ है, 42 दिन में हुआ है, यानी 6 दिन का काम पहले किया जा चुका है। 42 दिन में हुआ है, मीन्स 36 दिन और बचे हैं। ध्यान देना है यहाँ, कुल काम 42 दिन में हुआ है, 6 दिन का काम ये हो गया है। अब इस 42 में 6 चले गए, यानी अकेले जब बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने अकेले उस काम को, बचे हुए काम को 36 दिन में किया है। तो ए की इफिशियंसी आ गई 1/3। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/3, क्योंकि 12 काम बचा है, उसे 36 दिन में वो करता है, मतलब 12/36। 1/3 काम वो रोज करता है। वह समय ज्ञात करें जिसमें अकेले ए 50% काम को पूरा कर लेगा। ए की इफिशियंसी है 1/3, 18 का 50% होता है 9/1/3। आपका आंसर हो जाएगा 27 दिन। तो ये बड़े टेक्निकल किस्म के सवाल हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे। आप सवाल की थीम समझिए, उसकी फंक्शनिंग समझने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोबारा देखिए, सवाल का थीम है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। पूरा काम 42 दिन में हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब बी ने काम छोड़ दिया था
तो ए बचे हुए 42 दिन में नहीं कर रहा है, पूरा काम 42 दिन में हुआ है। पहले चूंकि 6 काम हो चुका है तो 42 में 6 चले जाएंगे तो 36 दिन में बचे हुए काम को ए ने पूरा किया है। यहां से देखिए हमने 18 काम मान लिया, इफिशियंसी 1 मान ली इनकी। 6 दिन तक इनने 6 रोटी खा ली तो 18 में 6 गए तो 12 रोटी बची, जिसे ए ने 36 दिन में किया तो 12/36 1/3 इसकी इफिशियंसी आ गई। उसने कहा वो दिन ज्ञात करे जिसमें ए आधा काम कर लेगा 50%। तो 18 का आधा होता है 9/1/3 ऊपर चला जाएगा, 9 × 3 27 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ध्यान से, अगला ये सवाल है। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ए ने एक काम स्टार्ट किया, 9 दिन बाद करना छोड़ दिया। अब बचे हुए काम को बी ने 24 दिन में समाप्त कर दिया। अगर ए 13 दिन काम करने के बाद छोड़ता तो बी उसे 18 दिन में समाप्त कर देता। इस सवाल में ना रेशियो बनाना पड़ता है। हमेशा इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना है, ध्यान देना है कि भाई 2 स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन होते हैं। इन 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन में इनका रेशियो बनाने की जरूरत पड़ती है। आइए रेशियो बनाएं। पहले में ए ने काम शुरू किया और 9 दिन में खत्म किया, बचे हुए काम को बी ने 24 दिन में। इसका मतलब है 9 ए रोटी खाता है तो 9 दिन में 9 ए रोटी खाएगा, प्लस बी रोटी खाता है तो 24 दिन में 24 बी खाएगा। इधर लिख देता हूं मैं 24, आप 24 बी मान लेना इसको। सेम टू सेम काम के बारे में उसने डेटा बदल दिया। अगर ए 13 दिन काम करने के बाद छोड़ता, यानी 13 ए, तो बी उसे कितने दिन में खत्म कर देता? तो बी उसे 18 दिन में खत्म कर देता। तो ये दोनों ही हिस्से बराबर हो जाएंगे। अब एक तरफ ए को रख लो और दूसरी तरफ बी को जाने दो। तो यहां से 13 इधर आ जाएगा तो 4a बराबर 24 उधर चला जाएगा तो 6b। तो यहां से a रेशियो b कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा 6/4 यानी 3:2। ए 3 चॉकलेट खाता है और बी 2 चॉकलेट खाता है। तो बहुत ध्यान से देखना है क्या लिखा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो अपने पास काम कुल कितना है, इसको सेम यूनिट में आप बदल सकते हैं। या तो आप इसको या तो फिर इसको, इनको सेम यूनिट में आप बदल सकते हैं आप चाहें तो। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, ठीक है। आप पूरे काम को सेम यूनिट में बदल लीजिए। 9a तो यहाँ से 9 × 3 27x प्लस 24b है ना, 24b तो 24 दूनी 48x, ये पूरा काम है। डिवाइड बाई दोनों मिलकर 5 यूनिट खाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 7 15, 4 2 6 1 7 डिवाइड बाई 5x, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में? 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। बात खत्म हो गई, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने पहले ए और बी का रेशियो निकाल लिया। ए और बी का रेशियो निकालने के बाद क्या कर दिया हमने? टोटल वर्किंग निकाल ली। 9a प्लस 24b है तो टोटल काम चाहे इधर का ले लो चाहे उधर का ले लो, एक ही बात है। और दोनों मिलकर 3 2 5 डिवाइड कर दिया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इन सवालों को मैंने कहा ना, अगर आपने वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 ठीक से देखी है तो सवाल की फंक्शनिंग आपको समझ में आएगी। एक सवाल आपके सामने ये रहा,
ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 12 दिन में कर सकता है। वे 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन के लिए बी अकेला काम करता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। ज्ञात करें अकेले सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। पहले तो अपन काम निकाल लेते हैं, ये ए का और ये बी का। तो एलसीएम सीधा सीधा इनका 60, इसकी इफिशियंसी है 6, इसकी इफिशियंसी है 5। दोनों मिलकर काम करते हैं 3 दिनों तक, दोनों मिलकर के 3 दिनों तक, यानी कि 6 5 11 × 3 33 चॉकलेट खा गया। फिर ए काम छोड़ दिया, ए को हटा दो। अगले 2 दिन के लिए बी काम करता है, 5 × 2 10 काम ये करता है। उसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। आप यहां से देखेंगे तो 43 काम तो ये हो चुका है, 43 काम हो चुका है। सी जुड़ता है और काम अगले 2 दिन में हो जाता है, ये अच्छी बात है। परंतु बी तो गया नहीं है, इन 2 दिन में भी बी तो खाएगा ही खाएगा, यानी 5 दूनी 10 रोटी बी और खा लेता है। भाई बी ने 2 दिन यहां खाया था, फिर बी ने 2 दिन यहां सी के साथ भी तो खाया, तो बी ने 5 दूनी 10 रोटी और खा ली, यानी कुल 53 काम कंप्लीट हो गया है। 60 काम था, 53 काम हो गया है। 7 काम को सी ने 2 दिन में खाया होगा, यानी सी की इफिशियंसी 7/2 है, क्योंकि जब सी आया उसके अगले 2 दिन में ही तो काम खत्म हो गया। इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी है, 7/2 है। अब हमारे पास कुल कितना काम है, सी अकेले कितने दिन में कर पाएगा, तो आसान है, 60 काम है आपके पास और सी की इफिशियंसी आ गई 7/2। इसका मतलब है 120/7, 120/7 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और 120/7 से 17 7 119, यानी कहीं पर अपन मेंशन कर दें 17 सही 1/7 दिन में सी अकेले इस काम को ख़त्म कर देगा। तो सवाल स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते जाओ, सवाल ऑटोमेटिक ख़त्म होता चला जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए। कोई भी सवाल एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो रिवर्स करके आप उसको दोबारा देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं ये भाई साहब, ABC 15 घंटे 12 घंटे थोड़ा अलग किस्म का है और 20 घंटे में काम कर सकते हैं। इवनिंग में 4 बजे तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे के बाद ए छोड़ देता है और बी काम पूरा होने के 2 घंटा पहले काम छोड़ दिया। तो पूरा काम किस समय पर समाप्त हुआ? अच्छी बात है भैया। देखते हैं कौन ने क्या क्या काम किया, कौन ने क्या क्या कांड किया। बेसिक से सीखते हैं हम लोग। ए 15 में कर सकता है, बी 12 में कर सकता है और सी इसे 20 में कर सकता है। अच्छी बात है। तो एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। ये 4, ये 5 और ये 3। 4 बजे की घटना अपन बाद में देखते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 2 घंटे के बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने के 2 घंटा पहले छोड़ा। अच्छे से करिए, तीनों करें। 5 4 9 3 12,
कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। ये 2 घंटे तक काम किया, 24 चॉकलेट खाई, ए भाग गया। ए भाग गया। काम पूरा होने के 2 घंटा पहले कौन छोड़ दिया है भैया? बी। काम पूरा होने के 2 घंटा, तो उन 2 घंटों में सी किया होगा। उन 2 घंटों में कौन किया होगा? सी किया होगा। 6 चॉकलेट उसने खाए होंगे। ठीक है, तो 30 चॉकलेट इन लोगों ने खत्म कर दिया है। 60 में से 30 चॉकलेट खत्म हो गई है, बची कितनी? 30। तो इन 30 चॉकलेट को ए तो पहले ही जा चुका है, इन दोनों ने मिल के खाया होगा। इन दोनों ने मिल के खाया होगा। बी और सी ने 8 चॉकलेट के हिसाब से उन्होंने कितने घंटे में खाया होगा? 30/8 में। तो 2 से 4 बार, 2 से 15/4 घंटे में, अर्थात 4 तिया 12, 3/4 घंटे में। 3 सही 3/4 घंटे में इन्होंने कांड किया होगा। अब जोड़ लो 3 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए और 2 घंटे ये हो गए। 3 2 5 और 2 7। 3 घंटे ये, 2 घंटे ये और 2 घंटे ये। क्लियर है? तो ये हो गए अपने 3 2 5 2 7 सही 3/4 घंटे में कुल काम खत्म हुआ। 3/4 में 60 का कर दो गुणा, तो ये मिनट में बदल जाएगा। तो 4 से कितनी बार? 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 7 घंटे 45 मिनट। 4 बजे काम शुरू हुआ था, 7 4 11, 11:45 पे काम खत्म हो जाए। 7 घंटे 45 मिनट 4 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11:45 पर काम खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्वेश्चन की अगर फंक्शनिंग आपको समझ आएगी तो क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 टाइम एंड वर्क की देखनी पड़ेगी। जब तक आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा, आपको फंक्शनिंग समझ में नहीं आएगी। और फंक्शनिंग समझ में नहीं आएगी तो ये जो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले वीडियो 1, 2, 3 देखिए, फिर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूं, आप समझिए, अगर ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल हुआ 60, यानी इसकी इफिशियंसी 4, 5 और 3 आई। तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, 2 घंटे के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी 2 घंटे तक तो तीनों ने, यानी 4 5 9 3 12 × 2 24 चॉकलेट खाई होंगी। ए छोड़ देता है और काम समाप्त होने के 2 घंटा पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। तो उन 2 घंटों में सी ने किया होगा 3 दूनी 6 काम, यानी 30 चॉकलेट यहाँ खत्म हो गई। अब जो 30 चॉकलेट बची हैं उनको कौन खाए होंगे? बी और सी। ए तो पहले ही भाग गया, तो बी और सी 5 3 8 यानी 15/4, यानी 3 सही 3/4 घंटे में खाए होंगे। टोटल जोड़ दिया, 3 2 5 2 7, 7 सही 3/4 घंटे आ गए। 3/4 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 15 बार कट गया है, 15 तिया 45, यानी 7 घंटे 45 मिनट बाद ये लोग काम खत्म करेंगे। 4 बजे से काम शुरू हुआ था, 4 और 7 11, 11:45 पर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको समझना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी 45, 60 और 15 डेज में काम कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 5 दिन काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? मैं बता चुका हूं आपको। 45, ए का 45, बी का 60 और सी का 15 डेज।
एलसीएम लेने का तरीका आसान है, तीनों में कॉमन है 15, 15 तीनों में कॉमन है, 15 तियां 45, 15 चौके 60 और 15 एक कम 15। ठीक है, 15 तियां 45 और 15 चौके 60। 45 गया 4 बचा, 60 गया 3 बचा, 15 गया 12 बचा। ठीक है, तीनों का आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौके 60 इंटू 3, 180 इनका एलसीएम आएगा। यहाँ तक ठीक हो गई बात। तीनों साथ मिलके काम शुरू करते हैं तो 12 3 15 4 19 चॉकलेट खाते हैं। 5 दिन बाद सी ने छोड़ा है, ध्यान रखना, तो 5 दिन तक तो काम हुआ, 95 काम हो गया। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, तो उन 2 दिनों में बी अकेला गरीब किया होगा, 6 चॉकलेट खाया होगा, यानी 101 चॉकलेट खाई जा चुकी हैं। 180 में 100 गए, 80 एक और गया 79। इन 79 चॉकलेट को सी तो पहले ही चला गया था, कौन खाए होंगे? ए और बी। इस बार सी पहले चला गया था ना, इसलिए सी को कंसिडर नहीं करेंगे। कौन खाए होंगे? ए और बी ने मिलकर 7 रोटी खाए होंगे साथ मिलकर के। तो यहाँ से 11 सते 77, 11 सही 2/7 दिन इन लोगों ने बीच में लिए होंगे। कुल काम के लिए सबको जोड़ो, 11, 2 13 और 5 18, 18 सही 2/7 दिन पूरे काम को समाप्त होने में लगा होगा। क्लियर है? तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको टाइम एंड वर्क की फंक्शनिंग ठीक से समझ में आ गई तो इस सवाल में कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को ठीक से देखिए, क्या कहता है। ए बी सी 18 24 27 दिन में काम कर सकते हैं। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है और सी 27 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम इनका कितना होगा? एलसीएम इनका होगा, तीनों किससे कट रहे हैं ये देख लो आप। दिक्कत है 3 से तो कट ही रहे हैं ना, तीनों 9 से तो कट नहीं रहे, तो अपन 3 से काटते हैं। 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9, बाद में और काट देंगे। 18 गया यहाँ से तो 9 8 72 बचा, यहाँ से 24 गया, 8 तियां 24 तो 9 छक्के 54 बचा, यहाँ से 27 गया तो 8 इंटू 3 24 बचा। अब तीनों किसी से कट रहे हैं क्या? आप कहेंगे सर तीनों ही 6 से कट रहे हैं। तीनों किससे कट रहे हैं? 6 से। तो ये 6 गया, 6 से ये 12 बार, 6 से ये 9 बार और 6 से ये 4 बार। अभी भी क्या तीनों कट रहे हैं? सर नहीं कट रहे हैं। नहीं कट रहे हैं ना, तो आप जोड़ दो। अब ध्यान रखना, ये 6 हमारे पास नहीं है, 6 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 12 9 21, 21 और 4 25, तीनों मिलकर 25 चॉकलेट खाते हैं। यहाँ से 9 8 72, 72 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 इसका एलसीएम था। 7 दिन के बाद सी ने काम छोड़ा है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। 175 चॉकलेट खाई जा चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। 7 दिन भी हो गए। कौन ने काम छोड़ा है? सी ने। सी सबसे पहले छोड़ा है तो बाद में भी इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ा है। बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है भाई। तो जब बी ने भी काम छोड़ दिया है तो उधर ए किया होगा, यानी 12 चौके
ध्यान रखना ये 4 दिन और हो गए, 48 काम इधर भी निपट चुके हैं आपके, निपट गए। अब यहां देखो कितना काम हो गया है भैया, 8 और 5 13, 7 4 11 1 12 1 1 2, 223 काम हो गया। और इतना काम अपने पास है ही नहीं, अपने पास तो 216 काम है। तो इस सवाल का आंसर होगा डेटा इनकरेक्ट। ध्यान से देखो, 25 × 7 175 काम हो गया, और 12 × 4 48, सबको मिला दिया, 8 5 13, 7 4 11 1 12 1 1 2, काम कुल 216 था और इन लोगों ने मिलके ही 223 कर लिया। दैट्स वाई ये डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनकरेक्ट इस सवाल का आंसर होगा। ठीक बात है, आगे बढ़िए। अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है, 3 दिन बाद सुनील जुड़ जाता है, फिर कुछ और दिन में विमल भी उससे जुड़ जाता है और वह एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने 10 दिन ही काम किया हो तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है और आसान है। आपको खुद को टेस्ट करना हो, वीडियो पुश करिए और इस सवाल को इत्मीनान से आप स्वयं सॉल्व करिए। अगर आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया तो मान लीजिए आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम दुरुस्त हो गया है। मैं तो सवाल सॉल्व करवाऊंगा ही। अनिल अकेले 20 दिन में कर सकता है, सुनील 40 दिन में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन बाद सुनील उससे जुड़ता है, फिर कुछ और दिन के बाद विमल उससे जुड़ता है और वह एक साथ मिलकर काम पूरा कर लेते हैं। आइए देखते हैं धीरे धीरे करके। अनिल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। चलिए, सुनील 40 दिन में, सुनील 40 दिन में कर सकता है। बस, तो एलसीएम भी इनका 40 होगा, यानी कि अनिल 2 चॉकलेट खाता है और सुनील 1 चॉकलेट खाता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनिल काम शुरू करता है, अनिल काम शुरू करता है। 3 दिन बाद सुनील उससे जुड़ता है। 3 दिन बाद सुनील उससे जुड़ता है, तो अनिल ने 3 दिन में 6 चॉकलेट खत्म कर दिए होंगे। अब सुनील उससे जुड़ता है, 6 चॉकलेट खत्म हो गया है, सुनील उससे जुड़ता है और वह एक साथ, अभी यहां टाइम दिया नहीं है। अब देखते हैं इस डेटा को कैसे मैनेज किया है क्वेश्चन ने। सुनील के कुछ दिन बाद विमल भी उससे जुड़ता है और वह एक साथ काम पूरा करते हैं। विमल ने 10% काम किया है, विमल ने 10% काम किया है, तो 40 का 10% होता है 4। विमल ने 4 काम किया है, अच्छी बात है। विमल का कहानी खत्म 4 काम के साथ। 6 4 10 काम ये लोग मिल करके कर लिए हैं, 10 काम कंप्लीट हो गया है। कितने में? 40 में। तो इस 30 काम को कौन ने किए होंगे? अनिल और सुनील ने मिलकर के किए होंगे 3 के हिसाब से 10 दिन में, सॉरी 3 के हिसाब से 10 दिन में, ये 10 दिन में इन लोगों ने किए होंगे। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा होगा? काम खत्म, काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा होगा? तो 10 दिन काम इनने किया है भैया, 30 काम को। तो ये 10 दिन इसके साथ में भी लगे होंगे, बराबर है।
तो 10 दिन ये और फिर तो वो गया नहीं होगा, और 3 दिन ये, कुल 13 दिन। 13 दिन में काम खत्म हो गया होगा। 10 दिन ये वाले, 13 दिन वो वाले। अभी कैसे हमें पता चला कि 13 दिन ही है? सबसे पहले ए यानी अनिल 20 दिन में करता है, सुनील 40 दिन में करता है, तो पूरा काम हो चुका है 40। इफिशियंसी आ गई अनिल की 2 और सुनील की 1। अनिल ने 3 दिन में 6 चॉकलेट खाए हैं। अब जुड़ गया है सुनील। पता नहीं कितने दिन के बाद, सुनील के जुड़ने के कुछ और दिन बाद विमल भी जुड़ गया है, और फिर सबने मिलकर काम खत्म किया। मतलब इन 3 दिनों के बाद सुनील आ गया है, सुनील के कुछ दिन के बाद विमल आ गया है। तो जब विमल आया है तो अनिल भी है और सुनील भी है, यानी विमल के आने में ना तो अनिल गया ना तो सुनील गया, सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हुआ ये कि जब काम समाप्त हुआ तब तक में विमल ने काम जो निपटाया वो 10% काम निपटाया। काम 40 है और 40 का 10% 4 होता है। 6 काम अकेले अनिल ने निपटा दिया था, 4 काम विमल ने निपटा दिया, यानी 10 काम निपट गया। तो काम बचा कितना? तो काम बचा है अब 30, और ये वो 30 काम है जहां अनिल भी है और सुनील भी है, और अंत तक है। ये अनिल और सुनील अंत तक हैं। तो अनिल और सुनील मिलकर 30 चॉकलेट खाए हैं। भाई ये 30 चॉकलेट अनिल और सुनील कितने दिन में खत्म करेंगे? अनिल खाता है 2, सुनील खाता है 1, तो 30 में 3, 2 और 1, 3 का भाग लगाएंगे, यानी इनको 10 दिन लगे। इन्हीं 10 दिनों में इसने भी 4 चॉकलेट खाई थी, बात खत्म। उसको ढूंढने नहीं जाए आप। अब ये 10 दिन ये हो गए और 3 दिन ये, कुल 13 दिन में आपका काम निपट चुका है। बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये, और शानदार आपकी स्किल समझने वाली बात इस सवाल में थी। दम नहीं था, सवाल बड़ा दिख रहा था, सवाल सिर्फ 2-3 स्टेप का है, लेकिन इसमें आपकी अगर समझ होगी तो आप इस सवाल को ठीक से डील कर पाएंगे। अब हम लोग टाइप 4 पे बात करेंगे अगले वीडियो पे। जो टाइप 4 है वो आपका अगला वीडियो में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइम एंड वर्क के लेवल 3 तक के कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एज वेल एज पार्ट 4 बढ़िया से दुरुस्त करके आइए, तो कल की क्लास में बेहद मजा आने वाला है। ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।